जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी छात्र छात्राओं के लिए फिर से इस वीडियो में लेके आ चुके हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे यहां से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे 3 फरवरी 2023 के दिन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी छात्र छात्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय के व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं से एक ही निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के देखते हुए सेट किया गया है। यहां से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा हॉल में कहे तो 3 फरवरी 2023 को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे आपको यह समझकर इस वीडियो को देखना है कि अभी आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपके सामने प्रश्न पत्र आ चुका है और आप लोग कितने सही आंसर कर पाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रब्बा कितने प्रकार के होते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना बगल में देखते चलिएगा, इंग्लिश में देखिए पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे बिल्कुल आपसे आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, एकदम बोआ टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए और आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए रब्बा जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। और यहां पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, आप दोस्तों इसे याद कर लीजिए, आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बस आप परीक्षा का कुछ ही दिनों का समय शेष है, ऐसे में आप सीधे याद कर लीजिए रब्बा जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है रब्बा जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले आप लोग अपने मन में सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके आंसर अपने मन में बैठा लीजिए कि आपके अनुसार कौन सा आंसर इसका राइट है और फिर मेरा वीडियो को प्ले करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए एक एक प्रश्न देखिए आपके परीक्षा के देखते हुए सेट किया गया है। यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि H2O में किस प्रकार के अबंध पाए जाते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना बगल में देखते चलिएगा। इंग्लिश में देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O। ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको बताना है कि H2O में जो है किस प्रकार के अबंध यानी कि दोस्तों बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये प्रश्न को देखने से ही पता चल रहा है और आप लोग बिल्कुल इसका टिक लगा दिए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्र छात्राएं इसका जो है ऑप्शन ए टिक लगाए होंगे जो कि राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है FON याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीनों मिलकर हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, H2O में क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर ए। एकदम बिल्कुल माइंड में सेटअप करते चलिएगा, बिल्कुल जो है आप लोग गर्दा उड़ा कहिएगा। ठीक है, और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए और इसी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक फ्राइडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलिएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए आपको क्या बताना है कि एक जो फ्राइडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। और आप सभी दोस्तों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए 1 फ्राइडे विद्युत जो है कुल 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। यह दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक एक प्रश्न को इसी प्रकार से माइंड में सेटअप करते चलिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। काफी देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, बिल्कुल आसान प्रश्न। प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। देखिए प्रतिरोध का दोस्तों आपको उल्टा बताना है। प्रतिरोध के प्रतिलोम यानी कि दोस्तों प्रतिरोध के उल्टा क्या हो जाएंगे तो दोस्तों प्रतिरोध का उल्टा
क्या हो जाएंगे, चालकता। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चालकता हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएंगे, तो कंडक्टेंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इसे आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता। ठीक है, और इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार का बोआ टाइप का प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो बिल्कुल आराम से इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। यहां पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रबल वैद्युत अपघटे में लैम्डा एम का मान, देखिए लैम्डा एम का मान दोस्तों जो है तनु करने पर बढ़ता है। ठीक है, तनु करने पे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए जो है राइट हो जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजेज ऑन डायलूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पे इसका ए हो जाएंगे। प्रबल वैद्युत अपघटे में जो है लैम्डा एम का मान दोस्तों तनु करने पर बढ़ता है। एकदम माइंड में सेटअप करते करते चलिए प्रश्न को। और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वीडियो के अंत में जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण होता है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, और यहां पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे रासायनिक अधिशोषण जो है दोस्तों ये इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी कि दोस्तों अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों रासायनिक अधिशोषण जो है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे का मुख्य एसक है, किसको नहीं मालूम है दोस्तों, बच्चा बच्चा को मालूम है कि लोहे का मुख्य एसक होता है हेमेटाइट। इसे आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए या याद कर लीजिए क्या होता है, तो लोहे का मुख्य एसक होता है हेमेटाइट। और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। लोहे का मुख्य एसक क्या होता है, तो हेमेटाइट, और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। और यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए इसी प्रश्न को आपको परीक्षा में हो सकता है कि बोर्ड आपको रूप थोड़ा बदल दे। जैसे कि दोस्तों आपसे पहले प्रश्न तो यही रहेगा कि लोहे का मुख्य एसक है, और यहां पर देखिए जो हेमेटाइट दिया गया है ना, तो हेमेटाइट को कट कर देगा और आपको ऑप्शन में दे देगा Fe2O3। ठीक है, क्या दे देगा, Fe2O3। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, चाहे आपको हेमेटाइट ऑप्शन में मिले या Fe2O3 मिले, बात वही है। आपको दोस्तों याद रखना है कि लोहे का मुख्य एसक क्या होता है, तो हेमेटाइट, यानी कि दोस्तों Fe2O3। ठीक है, इसे आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपसे यहां पर देखिए पूछा क्या जा रहा है कि किस प्रकार के एसक का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहां पे दोस्तों थोड़ा यहां पे इसे इग्नोर कर दीजिएगा यहां पे। ठीक है, ये बाय मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसे आप दोस्तों इग्नोर कर दीजिएगा। यहां पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप लोग यहां पर नीचे में देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चुंबकीय कण हो जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार के एसक का साधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, तो चुंबकीय कण। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर माटे में होता है। ये प्रश्न मैं आपको देखिए पहले भी करा चुका हूं। और कॉपर माटे में दोस्तों क्या होता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसे याद कर लीजिए। कॉपर माटे में CuS2 तथा FeS होता है। ठीक है, क्या होता है, CuS2 तथा FeS होता है कॉपर माटे में। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। और देखिए आपका कितना स्कोर सही हो रहा है, आप लोग जरूर ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको टॉप मोस्ट भी है 35 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। इस वीडियो का आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहां पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। कितना आसान प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में जो है नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है, तो आप सभी दोस्तों को याद ही है दोस्तों, मैं आपको पहले भी ये प्रश्न करवाया हूं। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के जो अतिरिक्त है वो फास्फोरस। ठीक है, क्या है, फास्फोरस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। डी ब्लॉक के हम लोग जो है संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या हो जाएंगे, डी ब्लॉक के दूसरा नाम क्या हो जाएंगे, तो संक्रमण तत्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए एकदम बिल्कुल माइंड में सेटअप करते चलिएगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा जा रहा है कि जिंक है एक, जिंक इज ए, जिंक क्या है, तो आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए और नहीं मालूम है तो जान लीजिए। जिंक जो है एक नॉर्मल एलिमेंट है, सामान्य तत्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जिंक जो है संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, जिंक जो है दोस्तों एक तरह का सामान्य तत्व है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है जिंक है एक सामान्य तत्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है कि Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि Mn3+ एक ऑक्सीकारक है, और यहां पर देखिए आपको नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिए। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, खाली डी कक्षक के कारण ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है यहां पर सी हो जाएंगे। ठीक है, 13 का सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और पूछा जा रहा है कि K2Zn×OH4 का आयुपेक नेम क्या है। देखिए दोस्तों ये जो आपको देखने से ही पता चल रहा है, इसका दोस्तों आपको क्या बताना है, आयुपेक नेम बताना है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका जो आयुपेक नेम है ये आपको हो जाएंगे पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्सिकेंट सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है ए राइट हो जाएंगे। आपको दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और पूछा जा रहा है आपसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फॉस्जिन देता है। क्या देता है, फॉस्जिन। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है क्वेश्चन 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एम लगा देंगे। तो यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिखा गया है फॉस्फिन, लेकिन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे फॉस्जिन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फॉस्जिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल और फिनोल बनने में एल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है। तो ये दोस्तों आप लोग देखकर ही बता दीजिएगा कि OH। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, OH से जो है हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपसे पूछा जा रहा है कि गिल्स रोल है। ठीक है, गिल्स रोल जो है क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे गिल्स रोल जो है ये एक आपको बताना चाहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे। ठीक है, 17 का सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बताना है, तो क्या हो जाएंगे, तो बेंजीन का दोस्तों फिनोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फिनोल। ऑप्शन नंबर यहां पे दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, 18 का जो है वी राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 19 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरो इथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। देखिए क्लोरो दोस्तों जो इथेन है ये अमोनिया से अभिक्रिया करके इथेनेमीन देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहां पर दोस्तों देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एमाइड LiAlH4 से अवकृत हो कर देता है। देखिए इससे दोस्तों ये जो अवकृत होकर एल्केन देता है। यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि HCOOH का आयुपेक नेम क्या है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएंगे,
तो एक कार्बन है क्या हो जाएंगे मिथ, और यहाँ पे दोस्तों OH लगा है तो मिथनोइक अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे मिथनोइक एसिड हो जाएंगे यानी कि अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएक नेम है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों आईयूपीएक नेम क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका आईयूपीएक नेम होता है इथेन डाइओइक अम्ल होता है। क्या होता है इथेन डाइओइक अम्ल एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट हो जाएंगे। ठीक है, अम्ल या एसिड कहिए वही बात हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 का जो है सी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों का कितना स्कोर सही हो रहा है आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमारे बिहार के लड़ाऊ का कितना प्रतिशत जो है तैयारी हो चुका है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है। किसको नहीं पता है दोस्तों मिथाइल का सूत्र होता है क्या, तो CH3, और नाइट्राइल लगा है तो नाइट्राइल का क्या हो जाएंगे तो Cn, क्या हो जाएंगे Cn। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए CH3Cn हो गया। कहां पे है तो ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हम दोस्तों देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, जल में घुलनशील कौन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे 24 का बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फ्रुक्टोज का सूत्र बताना है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए। फ्रुक्टोज का सूत्र क्या हो जाएंगे तो C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 25 का जो है ए यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलाकिंत होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे कहते हैं, उसे दोस्तों कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है वी राइट हो जाएंगे। 26 का जो है वी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो जलाकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एमिनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होता है। पहला यहां पर दिया गया है COOH, तो दूसरा क्या हो जाएंगे तो देखिए अमीनो अम्ल में जो है दोस्तों पहला तो एक होता है COOH और दूसरा होता है NH2। क्या होता है NH2। यहां पर देखिए आपको ऑप्शन यहां पे दोस्तों सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं दोस्तों। देखिए अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को दोस्तों क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहां पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि पोलोथीन किसका बहुलक है। यहां पर दोस्तों आपको बताना है कि पोलोथीन जो है किसका बहुलक है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे पोलोथीन जो है इथीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन ये चारों क्या है दोस्तों। ये चारों जो है प्राकृतिक पॉलीमर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहां पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि वियोना एन तथा वियोना एस एक प्रकार है। एक प्रकार का दोस्तों ये जो है संश्लेषित रबर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं। यानी कि दोस्तों बुखार कम करने के लिए प्रयुक्त कौन सा दवा है भारी हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा प्रयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है
कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, इसमें दोस्तों सिलिकॉन होता है, ऐसा ही हो जाएंगे। ठीक है, सिलिकॉन को हम ऐसा ही सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएंगे। ठीक है, 33 का भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अनुसंख्यक गुण नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। दूसरा देखिए वेपर प्रेशर, ये भी दोस्तों हो जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी देखिए, तो यहाँ पर देखिए वाष्प दाब, ठीक है, यानी कि दोस्तों इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। पूछा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई, आपको दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो है यूनिट बताना है। तो आप सभी मित्रों को बताना चाहेंगे विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है ये होता है ओम/, सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 35 का सी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 35 में कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। ठीक है, ये जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारे बिहार के ललाओं की तैयारी जो है कितनी बढ़िया हुई है। 35 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को फटाक से लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने तैयारी में जुटे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, साथ साथ में बिहार का नाम भी आगे बढ़ाइए। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।